नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने उठाया जबलपुर दमोह पन्ना रेल मार्ग का मुद्दा। पुल पर पानी होने की दशा में छात्राएं कर रहे हैं पुल को पार, वीडियो वायरल। श्री नाग पंचमी के पावन अवसर पर श्री नाग देवता मंदिर में लगा भक्तों का मेला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। दमोह शहर में चाकूबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। खबरों में हम बात करते हैं जनपद पंचायत जवेरा की, जहां पर बताया जाता है ग्राम पंचायत विजय सागर में एक नदी निकली हुई है। इस नदी पर एक रिप्टा बना हुआ है जिसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, जिसके चलते जैसे ही तेज बारिश होती है और नदी में तेज बहाव होता है तो ये रिप्टा पानी में डूब जाता है। पानी होने के बावजूद रिप्टे के ऊपर से लगातार बच्चे निकल रहे हैं। छात्राएँ स्कूल जाते हैं, फिर वापस भी इसी रिप्टे के माध्यम से वापस पहुंचते हैं। छोटा पुल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक छात्रा फंस गई थी, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा किसी तरह से निकालकर दूसरे तरफ लाया गया। काफ़ी बड़ी बात है, यहाँ पर कभी भी कोई घटना हो सकती है। छोटे छोटे से बच्चे स्कूल जाते हैं, तेज बहाव है नदी में, ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि जब ये बच्चे यहाँ से निकल रहे थे, छात्राएँ निकल रहे थे, तभी अचानक से पानी तेज हो गया और इसी बीच एक छात्रा बहने से बची भी है। वहीं एक अन्य छात्रा जो काफ़ी छोटी है उम्र में, उसे स्थानीय लोगों की मदद से एक तरफ से दूसरे तरफ लाया गया। लेकिन ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। प्रशासन को भी शायद हादसे का इंतज़ार है। तब तो यहाँ पर कोई भी तैनात नहीं है, ना तो कोई कर्मचारी है, ना ही पुलिस है, ना ही कोई अधिकारी जो इन्हें रोके या टोके या फिर इन्हें डांट कर स्कूल जाने से मना करे। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन शायद अधिकारियों की नींद अभी नहीं जागी। अधिकारियों को किसी बड़ी घटना का इंतज़ार है। देखने लायक होगा कब तक प्रशासन इस संबंध में कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत लगातार वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। इस क्षेत्र में लगातार अज्ञात वाहन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने का काम करती है, लेकिन अधिकांशतः मामलों में सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि ये वाहन टक्कर मारने के बाद काफ़ी तेज़ रफ्तार होकर भाग जाते हैं। बीती रात भी एक हादसा हुआ जहाँ बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें 2 युवक घायल हुए थे, जिसमें एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को 108 एम्बुलेंस की मदद से दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुम्हारी से चंद किलोमीटर दूर ये घटना घटित हुई है। हालांकि कुछ टायरों के निशान मौके पर मिले हैं, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किस वाहन ने ये टक्कर मारी है। पुलिस लगातार मामले की जाँच कर रही है। घायल कटनी के एनकेजे के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि एक का नाम मनीष सिंह है तो दूसरा का नाम रशीद है। दोनों ही कटनी के रहने वाले हैं।
किसी काम से आए थे, वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में ये हादसा हुआ। वहीं घायल युवक को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। दमोह कोतवाली अंतर्गत फिर एक चाकूबाजी का मामला सामने आ गया है। दमोह शहर में चाकूबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और बड़ी चाकूबाजी की घटना हुई है। बताया जाता है बड़ापुरा तिराहे पर यह घटना घटित हुई है, जहां पर खीर का मेला लगता है, उसी क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है। रात्रि करीब 10:45 पर एक 22 वर्षीय युवक को चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसे दमोह जिला अस्पताल में नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा दाखिल कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर रेफर किया दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जतिन राज की पुरानी जो रंजिश है वो सौरभ राज और उसके भाई गौरव राज से चल रही थी। 2 माह पहले देहात थाना अंतर्गत मानपुरा में एक शादी में विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। इस मामले में आरोपियों ने जतिन को अकेला पाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में जतिन की पीठ, छाती और हाथ में गंभीर चोट आई है। वहीं नगर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है बड़ापुरा क्षेत्र में अभी बना हुआ है। युवक की स्थिति बेहद ही नाजुक है। बताया जा रहा है कि जान से मारने की नीयत से यह हमला किया गया है। अब तक इस संबंध में पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दमोह शहर के हालात अच्छे नहीं हैं। आए दिन चाकूबाजी की घटना से लोगों में दहशत है कि दमोह शहर में कहीं भी कभी भी चाकूबाजी की घटना सामने आ जाती है और प्रशासन इन पर रोक लगाने में नाकाम रहा है। दमोह नगर कोतवाली पुलिस वैसे भी सवालों के घेरे में रहती है। पुनः एक चाकूबाजी का मामला सामने आ गया और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह सांसद राहुल लोधी अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत नजर आते हैं। लगातार जब भी उन्हें मौका मिलता है बड़े बड़े मंचों पर दमोह के विकास की बात करते हैं। आज मौका कुछ खास था। दमोह सांसद राहुल सिंह के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित कराया गया। आज 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दौरान लोकहित के अवलंबनीय मुद्दों पर चर्चा में सम्मिलित होकर सदन के सम्मुख अपनी बात रखते हुए दमोह सांसद राहुल सिंह के द्वारा बताया गया कि पूर्व में जबलपुर से दमोह, दमोह से कुंडलपुर होते हुए पन्ना रेल लाइन का सर्वे का कार्य पूर्ण हुआ था। इस पर अविलंब जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ कराया जाए ताकि यहां आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि यहां पर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री जागेश्वरनाथ धाम एवं कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन के लिए लगातार देश विदेश से भी लोग पहुंचते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। उनके द्वारा विशेष रूप से ये मांग रखी गई। दमोह संसदीय क्षेत्र की जो मांग थी उसे सदन में रखने पर कई संगठनों के द्वारा उनका आभार भी जताया जा रहा है कि उनके द्वारा दमोह की बात को पूरे दम के साथ लोकसभा में रखा गया। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा लोकसभा में। सदस्य श्री राहुल सिंह लोधी जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं दमोह संसदीय क्षेत्र की सभी जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मैं यहां पहुंचा। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। एक जागेश्वरनाथ धाम, जहां पर निरंतर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है, जिसके विषय में मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला हूं और उनसे विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज के विषय में मैंने चर्चा की है, जिसकी आवश्यकता पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही मैं एक और स्थान जो हमारे जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर के नाम से जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके विषय में भी मैं जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इसके पहले वर्ष 2004 और 2011 में जबलपुर से दमोह और दमोह से बाय कुंडलपुर पन्ना के लिए रेल मार्ग के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी और जिसका सर्वे भी हुआ था। अध्यक्ष महोदय, यदि ये लाइन डलती है तो इससे हम लोगों को 2 फायदे होंगे, क्योंकि वर्तमान में जब हम दिल्ली की ओर जब जाते हैं तो हमें पहले जबलपुर से कटनी
कटनी से दमोह और फिर दमोह से सागर होते हुए दिल्ली आना पड़ता है, जो लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। और यदि यह लाइन सीधी डलती है, बढ़ती है जबलपुर से दमोह और बाय कुंडलपुर, तो 100 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस वो कम होगा। और जब ये लाइन दमोह से बाया कुंडलपुर जब पन्ना जाएगी, तो हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, जो कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, जो पूरे विश्व में जिनकी ख्याति है, तो लोगों का आवागमन होता है। और यदि ये लाइन डलती है तो आप विश्वास मानिए कि ये एक बड़ा ही कदम होगा सरकार का, माननीय रेल मंत्री का, जैन समाज के लिए, और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे बड़े बाबा के चरणों में होगी। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस रेल मार्ग को शीघ्र अतिशीघ्र डलना चाहिए, जिससे हमारी दमोह से कुंडलपुर और कुंडलपुर से पन्ना के लिए ये लोगों का आवागमन हो सके। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत बड़ापुरा क्षेत्र में जतिन राज नाम की युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि जबलपुर रेफर किया गया था, बीच रास्ते में उसकी मौत हुई है। जब शव दमोह लाया गया तो परिवार के लोग शव लेकर कोतवाली पहुंचे। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मामला बेहद ही गंभीर है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में बाढ़वासी भी कोतवाली पहुँच गए थे, जिनके द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की गई। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। कंप्लेन नहीं लिखी। जब भी कंप्लेन करवाने आए हमारी मजाक पहले, अरे इतना सा तो लगाए, हाथ पूरा कटा रखा, इतना सा तो लगाए, पर्चा पकड़ा दे देते हमको कि लो ये कार्रवाई हो जाएंगी। कार्रवाई आज तक कुछ नहीं किया। पहली कार्रवाई करी होती तो मेरा पति मेरे साथ खड़ा होता। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के मिशन स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई है। बताया जाता है कि छात्र स्कूल से घर पहुंचा, जिसके पेट में दर्द था। उसके बाद उसने नहाना प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ती चली गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजन विशेष समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। उनका ये कहना है कि शायद शीत के कारण उसकी मौत हुई है। छात्र को दमोह भी लाया गया था, अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया था। आज सुबह सबको पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हम आपको बता दें कि छात्र का नाम रामस्वरूप उर्फ कृष्णा, पिता संतराम पटेल नाम है। बताया जा रहा है कि खोजाखेड़ी का ये रहने वाला है, जिसकी मौत हुई है। लगातार इंस्टाग्राम पर उसकी कई रील वायरल हुई हैं। ये वही छात्र है जिसकी मौत हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं, उसके द्वारा एक पोस्ट डाला गया था। मामला बेहद ही दुखद और गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या कहते हैं परिजन, आइए आपको सुनाते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? संतराम पटेल खोजा। ये कौन है आपका पुत्र? क्या नाम है इनका? कृष्ण। कहाँ पढ़ते थे, क्या हुआ है? मिशन स्कूल में पढ़ता था और बस स्कूल से गया तो वहाँ पर बीमार हो गया। मैं हौदी में नहा लिया, उसने तो शीत बन गया। तो उस वजह से उसके पेट में दर्द हुआ, उल्टी भी हुई, तो बस उसके बाद साइलेंट हो गया। किस स्कूल में पढ़ता था? मिशन स्कूल में। किस क्लास में पढ़ता है? 11वीं 11। स्कूल से घर गया और बीमार हो गया। कब की घटना है? कल की 5:30 बजे। देखने लायक होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या वजह निकलकर सामने आती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया गया।
नाबालिग को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है समय रहते परिवार के लोगों के द्वारा देख लिया गया, जिसके चलते तत्काल उसे फंदे से नीचे उतारा गया और नाबालिग को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं है। परिवार के लोगों के द्वारा इस संबंध में जो जानकारी दी गई, आइए हम आपको दिखाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमको माखन नाम। कहाँ के रहने वाले हो? मर जादो। ये कौन है आपकी? नादल है। क्या हो गया, इन्हें क्या कर लिया? ये कुछ नहीं, सभी ने बासन मानो जो करो झाना बटोरी और एनमो ने अंदर ही हमने नहाओ प्रसाद थोड़ा सो आज ही की वो इनकी तरह वातावरण हो पाए। तो हमने की बेटा मोने चला को गाओ तो दुकान जगह जो कछु कह रही हो गए तो भाई ने तो पट्टा मानो जहर है बेजा सत नहीं है कूकी आदि बाप लोग की नहीं कितो से छोड़ गई थी मतारी। क्या कर लिया तुमने? सुबह उन्हें 2 पट्टा लपेट लो तो मैं दौड़ो मार सुबह को अब दस मानो इसे समार कर और क्या करती है बच्ची? बच्ची पढ़ता है। किस स्कूल में? वो प्राइवेट। कौन सी क्लास पढ़ती है? अबे 8वीं 9वीं में वो भरू फीसी। और कोई वजह? और कोई वजह नहीं। बहरहाल नाबालिग का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय अस्पतालों में आने वाले मरीजों को भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। प्रतिदिन अलग अलग डाइट होती है जो उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन दमोह जिला अस्पताल में दिन के 2 बजे तक ये डाइट उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिसके चलते मरीज परेशान है। कई बार तो ऐसा होता है जब सुबह का खाना शाम तक पहुंच पाता है। साथ ही यहाँ पर जो नाश्ता बांटा जा रहा है उसमें भी काफ़ी गड़बड़ियाँ बताई जा रही हैं। मरीजों के द्वारा स्पष्ट आरोप लगाया जा रहा है कि दिन के 2 बज चुके हैं लेकिन खाने वाला नहीं आया। नाश्ते में केवल चाय दी गई थी, बिस्कुट नहीं दिए गए। इस तरह के भी आरोप हैं। काफ़ी गंभीर ये आरोप है क्योंकि मरीज यहाँ पर भर्ती है जो इलाज कराने के लिए आया था, लेकिन कुछ कहाँ के रहने वाले हैं? किंदरा हो कैसे बताइए? खाना वाला है अभी यहाँ बांटने? जी सर, खाना वाला है बांटने? अभी कोई नहीं आया सर। नाम है आपका? मुकेश साहू हुआ फेरा। मुकेश साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? हुआ फेरा। दादा आज खाना वाला नहीं आया? नहीं आया, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया? हाँ। चाय बिस्किट? बिस्कुट नहीं आया, चाय और आई। खाना नहीं आया? हाँ। क्या नाम है आपका? रतन विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? दमोह के। दादा खाना वाला नहीं आया अभी तक? नहीं, खाना तो नहीं आया। चाय? चाय बिस्किट मिले? चाय बिस्कुट भी नहीं आया ना, कोई बिस्किट नहीं मिले, खाना भी नहीं मिला। 2 बज रहे हैं तो दवाई ऐसे ही खाली पेट खा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नरेश सठिया। कहाँ के रहने वाले हो? कब से भर्ती हुए हैं? 2 दिन आज ये खाना वाला है अभी तक? अभी खाना वाला नहीं आया। चाय नाश्ता बिस्किट कुछ मिला? चाय वराई थी खाली। नाश्ता नहीं मिला? नाश्ता नहीं। बिस्किट नहीं। खाना भी नहीं मिला। 2 बज रहे हैं अभी तक आप खाना नहीं आया? आप नहीं आया। अम्मा क्या नाम है आपका? जगरानी। कहाँ की रहने वाली हो? छोटे राजे का म्यांमार है। अम्मा कब से भर्ती हैं यहाँ? कल से खाना मिला आप लोगों को? नहीं, हमें कहाँ मिला? खाना नहीं मिला? गैस तो खत्म होता। बिस्किट चाय नाश्ता? बिस्किट नाश्ता चाय भराई थी। नाश्ता बिस्किट नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला। आज भी 2 बज रहे हैं, अभी तक कोई खाना आया? कुछ भी आया ही नहीं। तो कुछ नहीं आया? सब तक पूछ लो खाना। मतलब कल से खाना नहीं आ रहा है हॉस्पिटल में? कल से तो आता ही नहीं है। क्या भगा जाता चलू आ ही नहीं रहे हैं कल से? नहीं, यहाँ नहीं आया। अब हम बात कर लेते हैं खाना बांटने वालों से, जो बता रहे हैं कि कितने बचे हैं और कितनी देर से वह खाना बांट रहे हैं। भैया आप लोग खाना बांटते हैं? हाँ। कब से नहीं बटा है इस हॉस्पिटल में? सुबह नाश्ता दोपहर में, सुबह नाश्ता दोपहर में और शाम को बट रहा था।
क्या देते हैं नाश्ते में? नाश्ते में दूध, पाउच, केले, बिस्किट, यहाँ डिलीवरी हो तो वहाँ लड्डू देते हैं। और खाने में क्या है? खाने में भी खिचड़ी है, आलू की सब्जी है, वो सलाद है, चुकंदर वगैरह। कितना टाइम हो रहा है अभी टाइम देखा नहीं है, बांटने में लगे जाएंगे। हाँ तो अभी 2 सवा 2 हुए हैं। देखने लायक होगा कब तक व्यवस्थाओं में सुधार होता है, कब तक समय पर खाना वितरण हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नाग पंचमी के पावन अवसर पर स्वर्गीय पंडित चंद्रशेखर पाठक की स्मृति में भव्य दंगल का आयोजन किया गया। शहर के देवश्री जटाशंकर धाम में यह आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता, लगभग 54 वर्षों से यहाँ पर इस दंगल का आयोजन होता है। दमोह नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के कई नामी ग्रामी पहलवान यहाँ पर पहुँचते हैं, दंगल में हिस्सा लेते हैं। विधि विधान से यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। पंडित भागीरथ शास्त्री के द्वारा पूजन कराया गया और उसके बाद दंगल का शुभारंभ हुआ। यहाँ पर पुलिस भी लगी थी, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर नजर आई। किस तरह से पहलवानों के द्वारा कुश्ती के गुर दिखाए और जीतने के लिए किस तरह से उनके द्वारा रणनीति तैयार की गई, आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस दंगल में। कितने वर्षों से दंगल होता है, किस नाम से होता है? तकरीबन 54 साल हो गए हैं। पहले पिताजी करवा दी हमारे, आज हम करवा रहे हैं। हमें लगभग हो गया है 30-32 साल और लगभग दंगल का आयोजन हो रहा है, जो तकरीबन 54 साल से हो रहा है। कहाँ कहाँ से पहलवान आते हैं? मध्य प्रदेश, ऑल इंडिया के पहलवान आते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी कुश्ती कौन सी हुई अभी? देखना पड़ेगा, उसमें लिखा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के चैनपुरा में एक अखाड़ा है, पुराना ये अखाड़ा है, जहां पर विशेष पूजन हुआ। नाग पंचमी के पावन अवसर पर यहां पर सुबह से काफी पूजन अर्चन किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर अखाड़े के सदस्यगण मौजूद थे। तमाम पहलवान यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा इस पूजन में हिस्सा लिया गया। विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। आइए अखाड़ों के उस्ताद से जानते हैं किस तरह से यहाँ पर नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज नाग पंचमी त्योहार के उपलक्ष्य में हमारा जो कुश्ती अखाड़ा है, जिसपे अंतर्राष्ट्रीय मैट पर हम बच्चों को, बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हमें बाढ़ वासियों का और शहर के सभी वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है समय समय पर। इस कारण से हम अंतर्राष्ट्रीय मैट पर बालकों बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आज सभी वार्डवासियों ने और शहर के अलग अलग वार्डों से आए लोगों ने सबने पूजा पाठ मिलकर की है यहाँ पर बजरंगबली जी की। और बस शहर के और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, राजनीतिक लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि इस अखाड़े के लिए सहयोग प्रदान करें। क्योंकि आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में सभी हमारे वरिष्ठ कोच खलीफा और मेरे जो सीनियर पहलवान हैं, सभी की हेल्प से और मदद से हमने जो अखाड़ा डाला है, विधिवत रोज
मॉर्निंग सुबह शाम टाइम दोनों टाइम प्रैक्टिस चलती है, जिसमें अच्छे बच्चे इस बार स्कूल टूर्नामेंट में भी भाग लेंगे और सीएम कप में भी एक बच्चे ने अपने अखाड़े से कांस्य पदक लिया था अभी। तो सभी के सहयोग से ये सब काम हो रहा है और सभी का आशीर्वाद रहे कि और भी इसमें आगे बढ़ोतरी होती रहे और सभी बच्चे यहाँ का नाम रोशन करें दमोह का। और भी अदर स्टेट के जो बच्चे अभी आने वाले हैं उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे और बस सभी का आशीर्वाद रहे और आगे बढ़ता है। आपने गोल्ड मेडल जीता है, क्या आप चाहते हैं दमोह के बच्चे भी गोल्ड मेडल में? नहीं, हमारा ये है कि हम तो स्टार्टिंग से ही मेहनत कर रहे हैं कि जो हमने स्ट्रगल किया है उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हों और मैं चाहता हूं जो हमने नहीं कर पाए जो अपन वो भी आगे चल के हमारे बच्चे करें, है ना। जो उपलक्ष्य हम नहीं पा पाए जो आगे चल के, चलो आज एक है, एक और अभी कांस्य पदक है, पर हमारी कोशिश रहेगी कि और भी बच्चे गोल्ड मारें। अभी तो एमपी में है, हम सोचते हैं कि कॉमनवेल्थ में भी जाएं बच्चे, स्कूल टूर्नामेंट में जाएं बच्चे और अभी जो सिलेक्टेड होंगे तो उसकी भी अपडेट मिलेगी। कुछ दिनों में स्कूल टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें भी अपने बच्चे अब लाएंगे। नाग पंचमी के पावन पर्व पर वार्डवासी इकट्ठे होकर यहाँ पे जो कुश्ती संघ का ये गायन के लिए जो जगह चिन्हित की गई है उसमें उपस्थित होकर सभी ने बब्बा जी के लिए ध्वजारोहण किया और बब्बा जी का पूजा अर्चना करके प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। मैं चाहता हूं कि ये प्रांगण में ये कार्यक्रम होता रहे और इसमें जो मैंने पहले नगर पालिका के द्वारा डिमांड भी की थी कि चाहे जहां भी जगह मिल जाए इसमें बच्चों के लिए कुश्ती संघ के लिए, ताकि ये व्यायाम लगातार करते रहें और आगे जाके बच्चे हमारे वार्ड की और भी अन्य बच्चे आए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ताकि ये लोग आगे जाके उन्नति करें। इस अवसर पर समाज सेवी भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह। गौड़वाना समाज और गौड़ समाज के सौजन्य से कार्यक्रम कुम्हारी के चंडी मैदान में संपन्न हुआ, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आयोजन के पूर्व मां चंडी जी का पूजन किया गया। गांव में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आदिवासी समुदाय ध्वज लेकर चल रहे थे। गाजे वाजे डीजे के साथ करीब 3 से 4 हजार की संख्या में इनकी उपस्थिति देख हटा विधायक उमा देवी खटीक बतौर अतिथि मौजूद रहीं। बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने की मांग भी की गई। जी आ जाए और अपनी प्रस्तुति यहाँ पर अतिथियों का आप सबके बीच में उद्बोधन किया जाएगा। तो हमारे बीच में प्रस्तुति हमारे युवा साथी प्रदीप मरकाम। मंच के सामने कोई खड़े हो, थोड़ा सा आ जाओ। और एक कार्यक्रम की शुरुआत, उद्बोधन की शुरुआत के पहले विश्व आदिवासी दिवस के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे बताएं? सबसे बड़ी बात आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं का ये कार्यक्रम आदिवासी समुदाय ने रखा है। मैं इनकी बहुत इनको शुभकामनाएं देती हूँ। इनकी मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये सुखी रहें, समृद्ध रहें। और जो भी हमारी सरकार की, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी प्रदेश में भी सरकार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में हमारे मुखिया यादव जी बहुत ही चिंता करते हैं आदिवासी समूह की और चिंता करते हुए उन्होंने आदिवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं जमीन पर उतारी हैं जो सब लाभान्वित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर हम आदिवासी समुदाय के लोगों को भी बहुत काम किया है उन्होंने। और साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहना योजना चलाई उसमें भी हमारे आदिवासी समुदाय की महिलाएं सम्मिलित हैं। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। सागर के गड़ाकोटा में बाजार वार्ड में स्थित पंच महादेव में
सुबह से ही भक्तों का मेला लगा। बड़ी संख्या में मंदिर में भक्त देखे गए। नाग पंचमी के दिन साल में एक ही बार नाग चंदेश्वर के पट खोले जाते हैं, जहां पर अभिषेक के साथ महाआरती की जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। विशेष मंदिर ये है जहां पर वर्ष में केवल एक बार दर्शन होते हैं। वहीं दूसरी ओर चौरसिया समाज के द्वारा भव्यता के साथ नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये जो शोभा यात्रा है वह चौरसिया धर्मशाला से प्रारंभ हुई। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। ये शोभा यात्रा नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई पटेरिया धाम अहेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर नाग देवता जी का पूजन हुआ, महाआरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के बंधु मौजूद थे। इस संबंध में हमने जागेश्वर वकील साहब से एवं चौरसिया समाज के अध्यक्ष घनश्याम चौरसिया से चर्चा की, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई। क्या है दिव्य पंच महादेव मंदिर जो विगत कई वर्षों से नगर गढ़ाकोटा में प्राचीन है और इसकी चर्चा दूर दूर तक है। उज्जैन के बाद मध्य प्रदेश में संभवतः श्री नागचंदेश्वर की स्थापना विगत अनेकों वर्ष पूर्व की गई थी, जिसमें हर वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर सुबह 4 बजे श्री नागचंदेश्वर के पट खुलते हैं। दिन भर पूजा अर्चना होती है, अभिषेक होते हैं और रात में 12 बजे महाआरती के बाद में पट बंद किए जाते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही चौरसिया समाज द्वारा, क्या कहेंगे? हमारी चौरसिया धर्मशाला से शुरू होकर चौरसिया प्रेम समिति धर्मशाला से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई अशेषनाथ भगवान के यहाँ तक जाएगी और वहाँ पर उसका पूजा पाठ और प्रसाद वितरण के बाद में समापन होगा। यात्रा कहाँ से फिर कहाँ से गुजरेगी? धर्मशाला से शुरू होते हुए बाजार बाट, रोज बाजार, अस्पताल चौराहा से होते हुए बस स्टैंड से होते हुए दमोह फटका। और क्या आयोजन होता है आज के दिन? आज के दिन नाग देवता का पूजन और अशेषनाथ जी का पूजन हो गए। भोजन प्रसाद ही होता है, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद वहाँ समापन होता है। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। नाग पंचमी के पावन अवसर पर मां बड़ी देवी दरबार में स्थित नाग देवता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का मेला लगा हुआ है। वर्ष में एक बार यहाँ पर भक्तों का मेला लगता है। सुबह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। दूध के यहाँ पर दीपक रखे गए हैं। भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया गया है। नाग देवता का आज विशेष श्रृंगार किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कई बार लोगों ने साक्षात रूप से भी यहाँ पर देखा है। सैकड़ों वर्ष ये पुराना मंदिर है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। नाग पंचमी के अवसर पर पुराना थाना के पास तालाब में शिवलिंग निर्माण कर विसर्जित किए गए। बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। आज नाग पंचमी के अवसर पर पुराना थाना के पास तालाब में शिवलिंग निर्माण कर विसर्जित किए गए। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। वहीं इस संबंध में महिलाओं ने बताया कि सुबह 9 बजे से हम सब वार्ड की महिलाएं बैठते हैं, शाम तक शिवलिंग निर्माण कर विसर्जित करने तालाब आते हैं। आज नाग पंचमी पर विशेष महत्व रहता है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। सावन पर्व पर महादेव जी का जो अभिषेक पूजन चल रहा है पुराने थाने में, उसका पूजन विसर्जन करने के लिए हम लोग यहाँ तालाब पे आते हैं। पुराने थाने पे अभिषेक करने के बाद यहाँ विसर्जन होता है।
ये कितना वक्त लगता है इनको तैयार करने में? सब महिलाएं जब एक साथ एक जमा होती हैं, ये सब महिलाएं जब एक साथ जमा होती हैं तो करीब हम लोगों को अभिषेक करने में 1.5 घंटा लगता है। और सारी जब जमा होती है महिलाएं, सुबह से हम लोग पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जो सुबह 9 बजे से चालू होता है और अभिषेक पूजन 3 बजे से चालू होता है। और जो हमारे डबल महाराज हैं और हमारे बड़गैया जी पाठक जी हैं, उनके द्वारा ये अभिषेक पूजन हो रहा है। ये सावन माह में 1 माह की शिवलिंग निर्माण हो रहे हैं पुराने थाने। इसमें सभी वार्ड की महिलाएं एक साथ जमा होती है, इकट्ठा होकर सुबह निर्माण करते हैं और शाम को अभिषेक होता है और 4:30 बजे यहाँ विसर्जन होता है। आज कुछ विशेष दिन है क्या? हाँ, आज विशेष नाग पंचमी पर्व है। तो नाग पंचमी के दिन कुछ विशेषता रखी गई आज कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में ये नाग पूजन होता है, तो अभिषेक करने का उसका भी महत्व बहुत बड़ा है नाग का, तो साथ में वो महत्व भी उनको प्राप्त हुआ है। ठीक। संपूर्ण प्रदेश में जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है। सरकार की ओर से नोटिस तामील कराए गए थे और कार्रवाई कराई जा रही है। सागर के गड़ाकोटा में भी जर्जर भवनों को नोटिस देने के बाद जमींदोज कर दिया गया। नगर पालिका के द्वारा ये कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि शाहपुर में जर्जर मकान गिरने से 9 मासूम बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद कलेक्टर के द्वारा जर्जर भवनों को गिराने के आदेश दिए हैं। पुराने मकान गिराए जा रहे हैं, क्या है मामला? मामला ये है, जवाहर वार्ड स्थित राजकुमार पिता बाबूलाल लश्कर मकान था, जो वो जर्जर दीवार थी, जो कि कभी कई घटना घट सकती थी, इसलिए उसको जेसीबी से गिराया गया। किसके आदेश पर? प्रशासन ने आदेश नहीं चल रहे वर्तमान प्रशासन ने आदेश नहीं दिया, कलेक्टर के आदेश द्वारा सभी मकानों को ध्वस्त किया जाना है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने उठाया जबलपुर दमोह पन्ना रेल मार्ग का मुद्दा। पुल पर पानी होने की दशा में छात्राएं कर रहे हैं पुल को पार, वीडियो वायरल। श्री नाग पंचमी के पावन अवसर पर श्री नाग देवता मंदिर में लगा भक्तों का मेला। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।